सभी सुनने वालों को प्रेम भरी जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव आनंद में रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, आज सभी दुखी हैं, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, दुखी सभी हैं। पूर्ण रूप से सुखी शायद ही कोई साधक हो, साधक व्यक्ति नहीं, साधक भी कोई 1% ऐसे होंगे जिन्हें पूर्ण सुख होगा, वो भी पूरी सृष्टि में। क्योंकि पहली बात तो लोग यही नहीं समझते कि पूर्ण सुख क्या होता है, वो क्षणिक सुख को ही सुख मान लेते हैं। यानी कि अभी आप दुखी हो, थोड़ा सा दुख कम हो गया तो आप समझते हो कि जीवन में सुख आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो सुख कम हो जाता है और दुख बढ़ जाता है। आप फिर से दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, बिलखने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, इधर उधर भागते हो, लेकिन दुख का कारण नहीं जाना। और जब तक कारण यानी कि जड़ को नहीं समझोगे, जड़ नहीं पता चलेगी रोग की, तब तक रोग दूर कैसे होगा। तो दुख का कारण समझिए। हमारे संत कहते हैं, दुख क्यों तेरे जीवन में ये नहीं समझ तुझे आया, ये नहीं समझ तुझे आया। तूने राम नहीं ढूंढा, तूने राम नहीं जाना, ये संतों ने समझाया, यही संतों ने समझाया। हमारे जीवन में दुख हैं, लेकिन वो क्यों दुख हैं? क्योंकि हमने राम को नहीं ढूंढा, राम को नहीं जाना। क्योंकि जब तक हम राम को नहीं जानेंगे तो यकीन मानिएगा आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। ये गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है। ये उन्होंने 100% प्रैक्टिकल करके और उसके बाद ही रामचरितमानस में लिखा है कि राम नाम को जाने बिना आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। यानी कि जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए तथा बालू के पेरने से चाहे तेल निकल आए, परंतु हरि के भजन के बिना भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यानी कि सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि भव सागर से पार होना तो बहुत बड़ी बात है, उससे पहले इंसान सुख चाहता है। सुख मिल गए तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। सुख यानी कि इस जन्म में भी सुख और अगले जन्म में भी सुख और अगले जन्म में भी सुख। हर जन्म में सुख ही सुख मिलेगा। बस आपको क्या करना है? राम नाम को जानना होगा। निरंतर आप राम नाम जपिए, जपते जपते आप राम नाम को जान लोगे और उसे जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण जान लोगे तो आपके समस्त दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपको स्थायी सुख मिल जाएगा, परमानंद मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है? कहीं नहीं जाना। नाम जप करने के लिए कोई भी नियम नहीं। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी समय जप सकते हो। राम 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 राम, इतना मधुर, इतना आनंद देने वाला, परम मंगलकारी, परम सुखकारी भगवान का नाम, उसे जप कर देखिए, जीवन बदल जाएगा, तमाम दुख दूर हो जाएंगे। राम को ढूंढने का प्रयास करोगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? राम को ढूंढते ही नहीं हैं, वो सुखों को ढूंढते हैं और पता चलता है अंत में उन्हें सुख मिले ही नहीं। जिन्हें वो सुख समझ रहे थे वो सुख थे ही नहीं। तो अभी भी समय है, जब जागो जब ही सवेरा,
फिर पछताओगे और फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी समय है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। जब पैर पसर जाएंगे फिर जागने का कोई लाभ ना होगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, श्वास है, तभी तक जाग सकते हो। क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही। और श्वास श्वास और श्वास श्वास सुमरण करो, और जतन कछु नाही। और जतन कुछ है ही नहीं दुखों से छुटकारा पाने का। तो क्या करना है? हर श्वास में राम नाम का जप करो। एक भी श्वास खाली ना जाए। एक भी श्वास खाली चली गई तो कबीरदास जी क्या कह रहे जानते हो? कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल। और श्वासा खाली जात है भाई, तीन लोक का मोल। एक श्वास खाली चली गई तो तीन लोक का मोल लुट गया। और हम कितने अभागे हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारी सारी श्वासें खाली जा रही है। जागो, उठो, महापुरुषों की शरण जाओ, सच्चे गुरु की शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त करो और असली राम नाम को जानो। तभी जानोगे असली राम नाम को। अपने आप जपोगे तो कभी उस तक पहुंच नहीं पाओगे। जिसको रास्ता पता है वही पहुंचा सकता है। सच्चे सदगुरु जिनको रास्ता पता है राम कहाँ मिलेंगे, तभी आप राम को जान पाओगे। तो आपको नहीं जानना आता, गुरु हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए। नहीं तो दिल्ली में हर महीने सत्संग होता है, वहाँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे जाएंगे। और जिससे आप राम नाम को जानोगे वो भजन भी आपको बताया जाता है। तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछे कि दिल्ली में कब सत्संग होगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।